प्याज जनता के द्वार जन अधिकार पार्टी। आपने देख लिया पप्पू यादव की तस्वीर प्याज के साथ। पप्पू यादव कभी अपने सर पर प्याज का बोरा उठाकर घूमते नजर आते हैं, प्याज बेचते नजर आते हैं, और वो भी कैसे 3.5 रुपया किलो। जब प्याज की कीमत 100 रुपया हो तो 3.5 रुपया किलो प्याज भेजने वाला पप्पू यादव यहाँ पर बैठे हैं। लेकिन पप्पू यादव हमेशा जन आंदोलन करते रहते हैं, एक दिन भी चैन से बैठते नहीं। तो पप्पू यादव को इस बार नज़रबंद कर दिया गया है क्योंकि एनआरसी को लेकर पूरे देश भर में बवाल चल रहा है। कल भी वामपंथी पार्टियों का बिहार बंद था, पप्पू यादव बिल्कुल सक्रिय नजर आए, उनके कार्यकर्ता हर जगह लग रहा था कि केवल ये जाप पार्टी का बिहार बंद है, न कि वाम दल का। तो पप्पू यादव पर आरोप भी लग रहा है कि इन्होंने हाईजैक कर लिया वामपंथी दलों के बिहार बंद को, और बिहार बंद पप्पू यादव का हो गया। देखिए पप्पू यादव छत पर बैठे हुए हैं। पप्पू यादव कहीं भी आंदोलन होता है, जन समस्या होती है तो सबसे पहले पहुंचते हैं। अब उस पप्पू यादव को अगर नज़रबंद कर दिया जाए घर की छत पर और कहीं बाहर निकलने नहीं दिया जाए तो पप्पू यादव कैसा महसूस करते हैं? पप्पू यादव तो हमेशा रोड पर रहते हैं, छत पर पप्पू यादव को कैद कर दिया गया है। क्या करेंगे कल बिहार बंद में? नहीं, बिहार बंद में हम लोग कहाँ हैं भाई? जन अधिकार पार्टी वामपंथी पार्टी का बिहार बंद था, दोनों। हम 20 को किए थे तो उन्होंने कहा कि नहीं, शहादत दिवस पर कन्हैया जी का फोन आया, बोला शहादत दिवस पर हम लोग को करना चाहिए। हम माने और सारे विपक्ष एक होके आए। कल आप परसों दरोगा की बहाली है, आप जनहित में हमें तो ध्यान रखना पड़ेगा। कल बिहार बंद का जब अब पार्टी कोई भी आदमी अच्छा काम करता है तो उसके साथ खड़े होने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कल बिहार बंद था, फिर कल आप बिहार बंद होगा, परसों दरोगा की बहाली होगी, जाएंगे बच्चे, तो आपको इसका ख्याल तो रखना ही पड़ेगा। 3 दिन लगातार बिहार बंद कैसे हो सकता है? 3 दिन नहीं हुआ ना, कल और कल है, 2 दिन हुआ ना, 3 दिन का कहाँ बात है? पहले तो था कि मान आप करेंगे फिर वामपंथी दल करेंगे। तारीख को मैं 20 को 19 किया कि नहीं किया, सब लोग आए कि नहीं आए, आपको समझना पड़ेगा ना। कॉज के लिए एक साथ आने में क्या दिक्कत है? कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई सबको आना चाहिए। कल आरजेडी का बिहार बंद है, क्या आप जाएंगे उसमें? सर अभी तो मैं कैद हूँ, वहाँ जाने का तो अब कोई सवाल नहीं है भाई। जब परसों कल हम लोगों ने सभी, हम जन अधिकार और वामपंथी पार्टी और सभी विपक्ष मिल करके बंद किए, एक साथ थे, एक ताकत थी, जनता की ताकत। आरजेडी उसमें नहीं आई, वो भी विपक्ष है। नहीं, अब मैं नहीं पता, हम लोगों ने सबसे बातचीत की थी, वामपंथी पार्टी ने बातचीत किया था। तो आप पार्टी, देश से या जनहित से ऊपर पार्टी नहीं है ना, अहंकार नहीं है ना। एक तरफ आप अमित शाह जी कहते हैं 70% लोगों के पास कागज नहीं है, जमीन नहीं है, सबको भगा दोगे। परसों भी बयान है, ट्वीट करते हैं देश के प्रधानमंत्री जी कि हम ही को फायदा होगा, करने न दो। आपको नजरबंद क्यों किया गया ये बताइए? बिहार कल बंद है आरजेडी का, आपको क्यों नजरबंद किया गया? भैया नजरबंद अब क्यों किया गया? अब इजराइल और सीरिया से भी बदतर स्थिति इस देश की होने जा रही है, और एक दिन सोमालिया वाला हाल हो जाएगा इस कंट्री का। जो हाल है इकोनॉमी की, महंगाई पर चर्चा नहीं, इकोनॉमी पर चर्चा नहीं, जीडीपी पर चर्चा नहीं, बेरोजगारी पर चर्चा नहीं, बार बार ट्वीट करके बयान दे करके आप देश में को तोड़ रहे हो, नफरत पैदा कर रहे हो। चुनाव के लिए आप जो मन में आता है सो करते हो। तो ये जो हालात हैं, ये जो परिस्थितियां पैदा हुई है, उसमें किसी न किसी को तो फांसी और गोली खाना पड़ेगा। सरकार तो आरोप लगा रही है कि आप लोग अफवाह फैला रहे हैं कैब और एनआरसी को लेकर, आप लोग हिंसक आंदोलन कर रहे हैं, तोड़फोड़ मारपीट। मुझे तो समझ में नहीं आता है, सरकार की भाषा कभी कभी जब प्रेस के लोग बोलने लगेंगे। मैं सवाल सरकार की बात कर रहा हूँ, मैं नहीं कह रहा हूँ। सरकार का आरोप है कि विपक्ष जो है हिंसा कर रहा है। मैं देख रहा हूँ कि सरकार की भाषा लगभग प्रेस के लोग बोलते हैं। अब मुझे समझ में नहीं आता, इतनी बड़ी बिहार बंद थी, एक हिंसा नहीं हुई कहीं, किसी पब्लिक से कोई झगड़ा नहीं हुआ, एक गाड़ी की शीशा टूटी वो हिंसा हो गया। और जब आप गोली ढूक करके मारते हो जामिया में, जेएनयू में, जब आप गोली चलाते हो, अपने ही दल बीजेपी शासन में ही क्यों आग लगती है? बीजेपी शासन के बाहर तमिलनाडु में हुआ, महाराष्ट्र में हुआ, अन्य जगह हुआ, वहाँ क्यों आग नहीं लगी? तो आपके पार्टी के खिलाफ, आपके खिलाफ, कन्हैया कुमार के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर दिया है, इसको कैसे जब रोड पर हम बैठेंगे तो मुकदमा दर्ज होगा। जो चलेगा उस वही न गिरेगा, जो तैरेगा वही न डूबेगा और तैराकी कहलाएगा। घर में बैठने वाले और सोने वाले, ट्वीट करने वाले पर तो होगा नहीं। अब आज दूसरा दिन पप्पू यादव को मैं कोर्ट जाऊंगा,
कि भाई आप हमको बार बार क्यों नज़रबंद कर रहे हो। इससे अच्छा है एक चिट्ठी बना के दे दो कि मैं बिहार छोड़ दूं, तरी पार कर दो बिहार का। आप हम भगत सिंह, अशफाकुल्ला, अब्दुल हमीद की तरह फांसी चढ़ने से वो डरे तो नहीं। आपको लगता है पप्पू यादव डरेगा? कानून की बात मैं ज़रूर मानता हूँ। आपने कहा नहीं जाना है आपको सीटी के जुलूस में, इसीलिए मैं रोकने आया हूँ। हम रुक गए। आज शांति प्रिय जुलूस में पप्पू यादव को जाने से रोक दिया गया, तो हम रुक गए। आप मजिस्ट्रेट आए, सब लोग कहा आपको नहीं जाना है, आपको कल पप्पू यादव के क्या कार्यक्रम? नहीं, कल कार्यक्रम मेरा बिहार के अन्य जगहों पर है। कल कोई कार्यक्रम नहीं है। आरजेडी ने किसी भी गठबंधन के दल को नहीं न्योता दिया है। मांझी जी अभी भी इंतजार कर रहे हैं कि फोन आएगा। सारे घटक दल के नेता इंतजार कर रहे हैं। ये कैसे देखते हैं विपक्ष की एकता? ये मुझे तो नहीं लगता कोई इंतजार कर रहा होगा। उनको मुंह ही नहीं बचा। मुझे नहीं लगता कोई इतना कमजोर विपक्ष है, घटक है, मुझे नहीं लगता। और कल जो बंद है, मैं किसी भी पार्टी को सलाह नहीं दे सकता हूं, अपना राइट है, लेकिन वो जनहित में बंद नहीं है। क्यों? परसों दरोगा की है और जनहित हो जाएगा। आप अहंकार दिखा करके क्या करोगे? एक दिन साथ आवाज देनी चाहिए। आप परेशानी का कारण हम ही नहीं बन जाएंगे ना। पप्पू जी, जो मांझी ने आरोप लगाया है, उपेंद्र कुशवाहा ने आरोप लगाया है कि आरजेडी ने ही कहा था कि एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा आरजेडी के दफ्तर में और सब मिलकर ऐलान करेंगे कि महागठबंधन के नेता आरजेडी के बिहार बंद को सपोर्ट करेंगे। लेकिन आधा घंटा पहले आरजेडी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कैंसिल कर दिया और कहा कि इसकी जरूरत नहीं है। इसका मतलब तो यही है कि तेजस्वी यादव को घटक दलों का समर्थन जरूरी नहीं है। हम तो चाहेंगे उपेंद्र कुशवाहा साहब, मांझी जी, मुकेश सहनी जी, और हम तो चाहेंगे कि जो सबसे बड़ी बात है, जो आजकल जनता दल यू में प्रशांत किशोर जी अच्छे नहीं लगते हैं। हम चाहेंगे कि प्रशांत किशोर जी सब लोग मिलकर बिहार से एक बड़ी आज़ादी की लड़ाई शुरू करें। कोई मुख्यमंत्री बने, प्रधानमंत्री बने, मुझे आपत्ति नहीं है। विचार हो जाए। और जब अहंकार में ही इतना रहते और बार बार आप ऐसे लोगों की बात करोगे, तो मेरा आग्रह है कि बिहार एक मजबूत विपक्ष की ओर बढ़े। हम स्वागत करेंगे, हम खड़े रहेंगे। जो मेरी भूमिका और जिम्मेदारी तय की जाएगी उस भूमिका में मैं अपना भूमिका, अपनी पार्टी की भूमिका, बिहार के और देश की हित की भूमिका को देखूंगा। हम उम्मीद करते हैं मांझी साहब, सैनी जी, कुशवाहा जी और भी कोई पार्टी, आम आदमी पार्टी यहाँ हो, चाहे वामपंथी पार्टी, कांग्रेस, सबको लेके चले। हम और वामपंथी पार्टी लगभग, मेरा तो मन बन चुका है कि हम और वामपंथ पार्टी एक साथ आगे बढ़ें। माइनस आरजेडी महागठबंधन हो सकता है, आपको लगता है? कुछ भी हो सकता है। महागठबंधन अकेला चना कोई भार नहीं फूटता है, अकेला चना कोई भार नहीं फूटता है। और मैं कल के बंद को सही नहीं मानता। तो आपने पप्पू यादव को सुन लिया। पप्पू यादव का कहना है कि आरजेडी का जो बिहार बंद है 21 दिसंबर को, वो ठीक नहीं है, जनहित में नहीं है, जनता की परेशानी बढ़ाने वाला है। और इनकी पार्टी ने भी 20 को बिहार बंद का कॉल दिया था, लेकिन जनहित में इन्होंने 19 तारीख को ही बंद में भाग ले लिया, यानी अपना बंद का डेट बदल दिया और वामपंथी दलों के साथ मिलकर बिहार को बंद कराया। और उस बंद में सबसे ज्यादा दमखम पप्पू यादव का दिखा। आपको पप्पू यादव की ये सलाह अच्छी लगती है कि जनता को परेशानी नहीं होनी चाहिए बंद से, और उस जनता के हित को ध्यान में रखते हुए आरजेडी को अपना बंद स्थगित कर देना चाहिए। अगर आप इससे सहमत हैं तो कमेंट बॉक्स में जाइए, अपना कमेंट जरूर लिखिए और इस वीडियो को खूब शेयर करिए दोस्तों के साथ। आपके सहयोग समर्थन का ही ये नतीजा है कि सिटी पोस्ट को अब तक 11 करोड़ से ज़्यादा लोग देख चुके हैं और 5.5 लाख से ज़्यादा लोगों ने सब्सक्राइब किया है। आप भी सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका ये सहयोग समर्थन आगे भी जारी रहना चाहिए।